ये देखिए, तो ये अपना इंट्रानेट है। इसमें हम IMS में जाते हैं, फिर से प्रोसीजर्स आ जाते हैं हमारे। तो मैं आज एक दूसरा प्रोसीजर कवर कर रहा हूँ। मैंने एक दिन मेंटेनेंस का प्रोसीजर कवर किया था और कल मैंने प्रोडक्शन का प्रोसीजर कवर किया था। मैं थोड़ा थोड़ा आइडिया सभी प्रोसीजर्स का अ, देने लग रहा हूँ। और अभी मैं एक बार फिर से मेंटेनेंस के प्रोसीजर पे आ रहा हूँ। जो मैंने पिछली बार बताया था उन चीजों को रिवाइज कराऊंगा, प्लस एक दो नई चीजें आपको बताऊंगा। तो आप देखेंगे ये प्रोसीजर हमारा मेंटेनेंस की मशीनों का और मशीनों के साथ जो और छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं और चीजों का रख रखाव के लिए बनाया गया है। इसका नंबर है PMNT01 और 4 बार ये रिवाइज हो चुका है, यानी 4 बार इसमें बदलाव हो चुके हैं आज तक। 2019 जुलाई 9 तारीख को इसमें लास्ट बदलाव किया गया था। इसमें 3 पृष्ठ हैं और पहला पृष्ठ में ये बताया गया है कि इस प्रोसीजर की जरूरत क्या है, पर्पस। तो जरूरत ये है कि ब्रेकडाउन को हम जीरो कर सकें और प्रोडक्शन का सही आउटपुट हम मशीनों का निकाल सकें, उसके लिए ये प्रोसीजर बनाया गया है। और इसका स्कोप क्या है, ये कहाँ कहाँ तक वैलिड है। ये प्रोडक्शन के जितने भी इक्विपमेंट है, यूटिलिटीज हैं और एसेट्स हैं, उन पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे सबसे पहले जो मैं मेन चीज बताना चाह रहा हूँ, इसमें सारी चीजें कवर हो रही है, एक लाइट पंखा से लेकर के हमारी पूरी की पूरी मशीन तक। अब आज मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा। एसेट, एसेट क्या है? एसेट वो सामान है जिसकी आमतौर पे जो उसकी लाइफ होती है कि कितने समय वो चल सकता है, उसकी लाइफ लगभग 1 साल के आसपास या 1 साल से ज्यादा की होती है। तो ऐसा कोई भी सामान जो आपको लगता है कि ये 1 साल तो चलता ही है या 1 साल से ज्यादा चलता है, वो सभी एसेट के दायरे में आते हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा था स्टोर में 2 आइटम ऐसे थे जो कि एसेट में नहीं डाले गए थे। वो आइटम कौन से थे? एक था तेल डालने वाली कुंपी। तो जो आपका पंप सा होता है छोटा सा, जिसमें आप ऑयल डाल करके उसको मशीनों के अंदर डालते हैं, वो क्या वो 1 साल में खराब हो जाता है? तो आमतौर पे वो खराब होने वाली चीज तो है नहीं, तो उसको हम एक एसेट ही मानेंगे। तो वो एसेट में नहीं डाला हुआ था, वो कंज्यूमेबल में था। तो ये एक मैं चीज आपको धीरे धीरे प्रोसीजर के माध्यम से बता रहा हूँ, ताकि आप ये देख सकें कि ये एसेट है या एक कंज्यूमेबल आइटम है। इसी प्रकार लाइट, पंखे, स्विच, मशीन के पुर्जे, ये सब एसेट होते हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्क्रू है, आप बोलेंगे कि ये तो 3 महीने में ही टूट जाता है। कोई चीज टूट जाना अलग बात है, परंतु आमतौर पर पे वो सामान ऐसा है कि वो ऐसे टूटेगा नहीं, तो वो एसेट के कैटेगरी में ही आएगा। तो ये मैंने आपको एसेट के बारे में बताया। अब आप ये समझें कि जब मैंने एसेट के बारे में आपको विस्तार बताया है कि एसेट क्या क्या है, तो ये प्रोसीजर मशीन की या रख रखाव कोई भी चीज की जो मेंटेनेंस है, वो सारी की सारी सामानों का इस प्रोसीजर के अंदर दायरा में आता है। तो अगर एक लाइट भी कहीं खराब होती है, तो हम ये मानेंगे कि एसेट कोई खराब हुआ है। तो उसकी
फिर प्रोसीजर मैंने पिछली बार बताया था कि 2 प्रकार का हम ध्यान रखते हैं, एक है प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस और दूसरा है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन जब मेंटेनेंस होती है, कुछ चीज खराब हुई और आपने उसको ठीक कर दी, वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में आ गई। और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गई जब आपको अंदेशा होता है कि ये खराब होने वाली है, वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में आ जाती है। एक और जो एक गलत धारणा से बनी हुई है, कई बार आप एक मशीन खोलते हैं और कई हफ्तों तक वो मशीनें ठीक हो रही होती है, तो आप ये कहते हैं कि ये तो हम इसमें प्रिवेंटिव कर रहे हैं, तो वो प्रिवेंटिव नहीं होता, वो शब्द गलत है, वह प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब होता है जब आपकी मशीन में खराबी आए ही ना, वो चलती ही रहे, तो आपने उसको एक छोटे से समय के लिए रोका और मशीन को चालू रख लिया, तो वो हो गया प्रिवेंटिव। प्रिडिक्टिव हो गया जब आपको लगता है, आप जैसे कई बार बोलते हैं कि हैमर का मैट कट रहा है या कोई चीज कट रही है, तो वो प्रिडिक्टिव हो गई जब वो चीज खराब होने लग गई है। खराब होने से पहले हुआ प्रिवेंटिव, अगर कोई चीज खराब होने लग रही है वो हो गया प्रिडिक्टिव। कि आपने देखा कि अभी काम तो चल रहा है परंतु ये मशीन ब्रेकडाउन में आ सकती है, तो आप क्या कहेंगे कि इसको हम प्रिडिक्टिव, हमने प्रिडिक्ट कर लिया। प्रिडिक्ट मतलब कि अगर मैं आपको इसका सही वो दिखाऊं, तो प्रिडिक्टिव का मतलब है कि अंदेशा लगा लेना, कि प्रिडिक्ट ट्रांसलेट, ठीक है। ये भी मैंने आपको एक बार बताया था कि कभी इस तरीके से कंफ्यूजन हो तो आप देख सकते हैं, तो ये एक अच्छा टूल है। अब ये देखिए, प्रिडिक्ट का मतलब है भविष्यवाणी, तो आपने पहले भविष्य में होने वाली चीज को देख लिया कि ये मशीन खराब हो सकती है, होने वाली है, तो आपने मशीन को रोक करके मेंटेनेंस में ले लिया, तो वो हो गया प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। तो उसमें आप क्या करते हैं, चेक शीट के अनुसार आप चीजों को चेक कर लेते हैं कि भाई हाँ ठीक है, ये मशीन में ये समस्या है, और फिर आप उसकी टिकट बना देते हैं। तो चाहे प्रिडिक्टिव हो चाहे ब्रेकडाउन हो, उसमें टिकट बनाने अनिवार्य है। आप देखेंगे इसमें ये चौथा स्टेप में ये टिकट बनाने के लिए यहाँ बोला गया है, और यहाँ भी टिकट बनाने के लिए ही बोला हुआ है। ब्रेकडाउन भी आएगी तो टिकट यहाँ पे बननी चाहिए। और फिर 4.3 में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, कि जब टिकट आ जाए तो उस पे काम कैसे करना है, तो उसमें दिया हुआ है टिकट आए उसके बाद उसको देखो कि कैसे काम करना है, और फिर काम करके फीडबैक ले लो। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, क्योंकि मैं पहले आप लोगों के साथ बता चुका हूँ, डिटेल में एक एक स्टेप को समझा चुका हूँ। आज जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट बतानी थी वो मैंने आपको इसमें बताई है। साथ ही इसमें एक चीज देखें कि जब आप प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस करते हैं तो बहुत बार आप क्या करते हैं, आप मैं आपको दिखाता हूँ। तो बहुत बार आप क्या करते हैं, आप अपने दिमाग से चीजों को देखना शुरू करते हैं। दिमाग से देखना गलत बात नहीं है, परंतु ये सबसे उत्तम तरीका नहीं माना गया है। दिमाग भी लगना चाहिए पर सही जगह लगना चाहिए। तो कहाँ लगना चाहिए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ चेक शीटें होती है। चेक शीट का मतलब क्या है, चेक, चेक मतलब कोई चीज देखना, और शीट मतलब कि वो शीट के अंदर चेक पॉइंट दिए हुए हैं। तो चेक शीट के अंदर आप देखेंगे, तो मैं एक चेक शीट खोलता हूं, आप देखेंगे इसमें ये फ्रिक्शन प्रेस का है, और यहाँ दिया हुआ है बॉडी, मशीन की बॉडी क्रैक ना हो, मशीन पर जंग लगा ना हो, मशीन पर सेफ्टी गार्ड लगे हों। तो ये सारे चेक पॉइंट हैं जो देखने होते हैं। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप चेक करें तो इस कागज को उठा करके इसके आधार पे ही देखें, ऐसे नहीं कि ये कभी भी आप लोगों ने कर दिया।
तो मतलब खुद से दिमाग लगा के कर लिया। तो दिमाग लगाएं, वो क्या लगाएं, जब ये आपने ये लिस्ट देख ली, उसके अलावा आपको 2 पॉइंट और समझ में आता है कि अरे नहीं ये तो इसमें है ही नहीं, परंतु ये होना चाहिए। उस टाइम पे जो आपने दिमाग लगा करके नया पॉइंट ढूंढा है, उस पॉइंट को मेरे को या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट, आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। आप इसमें ये पॉइंट को ऐड करवा लीजिए कि जी ये पॉइंट और इसमें डाल दीजिए, ये 2 पॉइंट और देखने की जरूरत होती है। और साथ में एक बात और मैं आपको बताता हूँ, ये कई बार हमें लगता है कि कोई चीज का कारण क्या है। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ, कई बार इस पॉइंट में प्रश्न भी उठे या कई बार ये स्टेप आप लोग बाईपास भी कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि टिकट बनाना क्यों जरूरी है। अभी लॉकडाउन के समय में कूलिंग टावर की कुछ मेंटेनेंस हुई और कुछ स्टोर से सामान भी इशू किया गया। तो फिर पता लगा कि उसका टिकट तो बनी ही नहीं है। टिकट क्यों बनाने की जरूरत है? टिकट इसलिए बनाने की जरूरत है क्योंकि उससे एक रिकॉर्ड तैयार होता है, और उस रिकॉर्ड का क्या फायदा है, उसमें ये पता लग जाता है कि ये मशीन पे इस दिन ये रख रख रखाव हुआ, ये समस्या आई। उससे क्या होगा कि हम ढूंढ सकते हैं कि ये समस्या बार बार क्यों आ रही है, या इतने समय पे ये क्यों आ रही है। और अगर हम इसका लिखा पढ़ी करेंगे ही नहीं, हम सीधा बोल करके ठीक करा लेंगे, तो पता ही नहीं लगेगा कि ये कब क्यों हो रही है समस्या। तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारे मेंटेनेंस के कारीगर हैं, वो बहुत ही मेहनत करके पार्ट को असेंबल करते हैं, खोलते हैं, उसको ठीक करते हैं। और ब्रेकडाउन से फायदा तो किसी का नहीं होता। मशीन के जो मेंटेनेंस कर रहा है, जो भी टेक्नीशियन है, उसको भी पूरी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ काले करने पड़ते हैं, और भारी पार्ट्स होते हैं, रिस्क भी होता है, जोखिम उठा करके वह काम करते हैं। और जो ऑपरेटर है उसको भी प्रोडक्शन लॉस होता है, उसको भी बैठना पड़ता है। तो और कंपनी को भी, ओवरऑल कस्टमर को भी भुगतना पड़ता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो इसलिए हमें इस प्रोसीजर को बहुत ही अच्छे से सटीकता से फॉलो करने की आवश्यकता है, और हम इसको अच्छे से फॉलो करें ताकि कोई भी हम मेंटेनेंस की जो चीजें हैं, कोई मशीन अगर 1 महीने में खराब होती है तो हम उसको खींच करके 4 महीने 5 महीने पे उसको ले जा सकें। तो मैं ये मानता हूँ कि ये प्रोसीजर आप लोगों को मैंने बताया, और आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने बातें बताई। एक मैं और आपको बता रहा था चेक शीट के बारे में। तो आप देखेंगे कुछ मंथली होता है, कुछ वीकली होते हैं, कुछ डेली होते हैं। तो ऐसे अपने यहाँ हर मशीन के चेकलिस्ट बने हुए हैं कि ये चीजें मंथ में एक बार, महीने में चेक होनी है, ये हफ्ते में होनी है, ये दिन में चेक होनी है बार बार। तो इन चीजों को देखें, अपनी मशीन के उन कागजों को उठा करके चेक करें। तो कई बार मेरे कई भाई बोलते हैं कि सर मशीन में ब्रेकडाउन बहुत आ रहा है, या कई बोलते हैं कि सर हमने बनाया, वो उन्होंने काम करते वक्त वो मशीन ढंग से नहीं चलाते, तोड़ दी। तो उसका एक उपाय यही है कि आप अपनी चेक शीट के द्वारा उन चीजों को चेक करते रहें, ताकि समस्या आने से पहले आप उसकी भविष्यवाणी कर सकें कि ये समस्या आने वाली है, और उसको आप ठीक कर सकें। तो ये मैंने आपको एक मेंटेनेंस का आज बताया, और साथ ही एक मैं और आपको एक शॉर्ट में एक चीज दिखाता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन होती है कि ये काम कैसे करें, क्या करें। तो मैं एक जल्दी से आज जितने भी कंपनी में अलग अलग चीजों के काम करने के तरीके जो समझाए गए हैं,
उसकी लिस्ट मैं आपको आज पढ़ करके सुनाता हूँ और बताता हूँ कि किसमें क्या क्या चीजें दी हुई है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इन चीजों को काम करने का तरीका तो बताया हुआ है, पर हमें अपने या तो सीनियर ने नहीं बताया या हमने कुछ गलत कर लिया, वो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। और ये मैं आने वाले दिनों में एक एक करके कवर करूंगा। और ये कोई डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। जितना सब जानेंगे ओवरऑल इन चीजों के बारे में, उतना वो अच्छा कर पाएंगे और उतने अच्छे प्रश्न भी सामने वाले से पूछ सकते हैं जब काम कर रहे हैं। तो प्रश्नों का भी अपना महत्व है, मैंने वो भी बताया था। तो आप देखेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि कंपनी में 5 रिसोर्सेज होते हैं, 5M की मैंने बात की थी। तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हों सही समय पे, मैन पावर भी हो, मशीन भी हो, मटेरियल भी हो, और काम करने के तरीके भी हों, वो सारे मनी भी फ्लो करता रहे। उस चीज के लिए ये प्रोसीजर बनाया गया है, कैसे उसको मैनेज करें। दूसरा है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, कि कैसे चीजों का रिव्यू मीटिंग हो और समय समय पे चीजें चेक होती रहे। ये है इंटरनल ऑडिट, जिसमें कंपनी के अंदर जो भी हम लोग काम कर रहे हैं और तरीके में कहीं गड़बड़ तो नहीं है, जो हम काम कर रहे हैं उसमें सब सही है, वो बताया गया। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कि कुछ गलती हो गई तो उसको ठीक कैसे करना है और आगे ना हो वो कैसे करना है, उसका तरीका बताया गया। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, आप लोगों के समय समय पे सुझाव आते रहते हैं, उन सुझावों को कैसे अमल में लाना है। आप देखते हैं कि कई बार अ, उन सुझावों पे काम नहीं हो पाता। वो क्यों नहीं हो पाता वो मैं आपको जल्दी कल या परसों आपको इस टॉपिक पे बताऊंगा। फिर है कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, कि कंपनी में जो भी कागज पत्र हैं उनका रख रखाव कैसे हो, ये अ, कैसे इन पे चीजों को लिखा जाए और रखा जाए। रिस्क मैनेजमेंट, कंपनी में फ्यूचर में कोई रिस्क तो नहीं आ रहा, उसके रिलेटेड है। कंट्रोल ऑफ एरर प्रूफिंग डिवाइस, ये यहाँ पे नाम गलत लिखा हुआ है, मैंने आपको उस दिन बताया था, ये दूसरा प्रोसेस है जिस पे फिर आएंगे। ये मार्केटिंग के प्रोसेस है, कि कैसे कस्टमर लाना है, कैसे ऑर्डर बनाना है। उसके बाद है कस्टमर कंप्लेंट को कैसे हैंडल करना है। फिर आप देखेंगे कैसे माल परचेज करना है, अ, नए वेंडर को कैसे हमें लाना है। उसके बाद स्टोर से मटेरियल कैसे इशू होना है, कैसे उसका रख रखाव होना है। प्रोडक्शन कैसे करनी है, जो कि मैंने कल बताया था। सामान का पूरा आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, कैसे उसका हम ढूंढ सकें वो माल कब कहाँ कैसे बना था, किसके द्वारा बना था, कौन सा मटेरियल यूज हुआ था, उसके लिए ये है। चेंज मैनेजमेंट का भी प्रोसेस है, कोई चेंजेस और का, ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जल्दी। फिर टूलिंग मैनेजमेंट, टूल रूम से रिलेटेड जो प्रोसेस होता है उसमें कैसे होना है। उसके बाद मशीनों की मेंटेनेंस जो आज मैंने बताई। फिर कोई भी नया कंपनी में एसेट आता है, मशीन आती है, तो उसको कैसे कंपनी में लगाना है, उसके बारे में ये भी मैं आपको जल्दी कवर करूंगा इसके बारे में। अ, कोई कंपनी में कोई स्थिति ऐसी आ जाए जो आपको लगे कि अरे इसमें क्या किया जाए, उस स्थिति में कैसे हैंडल करना है वो समझाऊंगा। रिसिप्ट इंस्पेक्शन, कोई माल बाहर से आ रहा है वो कैसे चेक करना है। कैलिब्रेट कैसे करना है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट में, कहीं वो गलत रीडिंग तो नहीं बता रहे, उसके बारे में तरीका बताया गया है। क्वालिटी के बारे में बताया गया है, कि कोई प्रोडक्ट गलत बन गया, मान लो रिजेक्ट हो गया, होल्ड हो गया, उसको कैसे रिवर्क करना है, कैसे ठीक करना है, उसके बारे में है। जब मैन्युफैक्चरिंग, जब प्रोडक्शन हो रही है उसकी चेकिंग कैसे करनी है। माल जब जाए तो डिस्पैच से पहले कैसे चेकिंग करनी है। फिर उसके बाद पूरी डिटेल में चेकिंग कैसे करनी है, उसका प्रोसेस है। पैकिंग डिस्पैच के रिलेटेड प्रोसेस है। कंपनी में जो सबकी सुरक्षा है और सबका हेल्थ सही रहे, स्वास्थ्य सही रहे, उसके लिए कैसे काम करना है। गवर्नमेंट के नियमों का कैसे पालन होना है।
फिर कोई भी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है कंपनी में तो कैसे हैंडल करनी है, और फिर कंपनी में जो सामान है सेफ्टी से रिलेटेड उनको कैसे पहनना है, यूज करना है। कंपनी में जो गाड़ियां चलती है जैसे फोर्कलिफ्ट है या इस टाइप की जो गाड़ियां हैं वो कैसे चलानी है, कैसे उनका करना है। फिर कैसे नए हायरिंग करनी है, कैसे लोगों को जोड़ना है, अ, कैसे अप्रेजल करना है, कैसे इंक्रीमेंट करना है, वो पूरा बताया हुआ है। कैसे एक आदमी अपना पोजीशन से और ऊपर आगे बढ़ सकता है वो समझाया हुआ है। सबकी ट्रेनिंग कैसे दी जाए सबको, वो उसका प्रोसेस है यहाँ पे। सबका मोटिवेशन और सबके बारे में अ, वो कैसे खुशी खुशी कंपनी में काम करें, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है वो बताया गया है। सिक्योरिटी की कंपनी के अंदर कैसे हो वो दिया हुआ है। कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो उसका फुल एंड फाइनल कैसे होता है। कोई गलती करता है या कोई अच्छा काम करता है उसको कैसे प्रोत्साहित करना है या पनिशमेंट देना है वो दिया हुआ है। कोई कंपनी से बाहर से विजिटर आता है, आगंतुक आता है, उसको कैसे हैंडल करना है। और जो कैमरे लगे हैं उनको कैसे ऑपरेट करना है। तो इस तरीके के ये सारे प्रोसीजर्स हैं जो कि कंपनी के अपने सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग चीजों की जानकारी अपने को हो तो हम अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैंने आज मोटा मोटी काफी चीजें आपको ओवरव्यू दिया है। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया? खेलो खेलो, उन्हें भी किया था फोन करके। ठीक है, तो होने वाली अब मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ। अभी जैसे समय हो गया है 10 बजने वाली है, हम आगे नहीं खींचेंगे, 10 बजे फाइनल बंद कर देंगे मीटिंग। मेरा एक सवाल ये है और उस सवाल का जवाब देने में देरी ना करें। अगर आपका जवाब हो कि ये ठीक है तो हाथ को ऐसे कर दें कि हाँ ठीक है। किसी को अगर समस्या लगे तो वो हाथ ऐसे कर दें कि हमें कुछ समस्या है। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या ये समय आप लोगों को सूट करता है? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या आगे पीछे करना है समय? इससे आगे तो नहीं करेंगे, 10 से ज्यादा तो नहीं बढ़ेंगे। 9:30 से पहले करना है या 9:30 सही समय है? अगर सबको लगता है सही समय है तो हाथ को ऐसे कर लें एक बार। ठीक है, तो मेजॉरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, कोशिश ये करें कि आप सारा काम निपटा लें, क्योंकि मैं आपको एक दो दिनों में एक कुछ ऐसी बढ़िया ध्यान और की भी चीजें करवाना चाहूंगा जिससे आपको रात को, खैर नींद तो अच्छी आती होगी सबको, बट आपको बहुत चीजें अच्छी लगेगी, आपके कार्य में भी बहुत आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। तो आप फ्रेश होकर के आएंगे और यहाँ पे मैं वो करवाऊँ उसके बाद आप सो जाएं तो वो बहुत ही उत्तम हो जाएगा। तो अपना सब कुछ फ्री करके अगर कर सकें तो बहुत बढ़िया होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कई बार फैक्ट्री में जब मैं आता हूँ तो या कभी बात होती है तो बहुत सारे अलग अलग लोगों को कोई ना कोई कुछ काम की समस्या आ रही होती है, और मुझे या कुछ चीज मैं कभी पूछता हूँ तो मेरे को ये बोला जाता है कि आपका वेट था, आप आओगे तब बात करने ही वाले थे इस बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, और लॉकडाउन की स्थिति कैसे चलेगी, कब तक क्या होगा, और रेगुलर लॉकडाउन खुल भी जाएगा तो भी रोज का मिलना नहीं हो पाता है। तो मैं दोपहर का 12:30 बजे वाला जो समय है वो मैं फिक्स रख रहा हूँ कि उस टाइम पे जो भी समस्या है, आपको अपने विभाग में जो भी काम करने में दिक्कत आ रही है, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी डिस्कस करना है, आप 12:30 बजे जुड़ जाएं। मैं 12:30 बजे इसमें लॉग्ड इन मिलूंगा।
बाय चांस नहीं मिलूं, आपको काम हो तो फोन कर लेना। ये मेरा 12:30 बजे का टाइम एकदम मैं फिक्स कर रहा हूँ कि के मेटल की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज है, 12:30 बजे वो फिक्स है। उस समय को आगे पीछे या बढ़ाया भी जा सकता है, बट अभी के लिए 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में आपको फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी काम से रिलेटेड डिस्कस करना है या कुछ पूछना है, बताना है, आप उस टाइम पे कनेक्ट कर जाएं और डिस्कस कर लें। उस टाइम पे ऐसे मिलना इतना जरूरी नहीं है, परंतु कोई काम से रिलेटेड डिस्कशन हो तो आप कर सकते हैं 12:30 बजे। ठीक है, तो उससे कभी भी ये नहीं होगा कि जी वेट हो रही थी या कुछ डिस्कशन नहीं हो पाया, आपसे बात नहीं हो पाई। तो 12:30 बजे मैं फ्री हूँ। अगर मैं कोई जरूरी काम में भी होऊंगा तो भी आप मुझे फोन करके बता दीजिए, मैं 12:30 बजे हाथों हाथ आपके पास आ जाऊंगा लॉग्ड इन। तो मैं ये आगे के लिए भी सेट कर रहा हूँ, तो 12:30 बजे मैं हमेशा आपके पास उपस्थित मिलूंगा। तो ये पॉइंट है। 9:30 बजे शाम को हम जनरल सीखने सिखाने वाली बातें करेंगे, कुछ नई चीज जो कि हमें हेल्प करे। और 12:30 बजे दिन में काम की बात करेंगे, जो भी काम का है डायरेक्ट। और अ, तो इस तरीके से ये ठीक रहेगा। ठीक है। ठीक रहेगा ये। ठीक है, आप लोग बोल सकते हैं, आवाज मैंने अनम्यूट किया हुआ है। तो मूलचंद जी आपने हाँ बोला है ना, हाथ खड़ा किया। हाँ जी जी। ठीक है, चलेगा ना ये? हाँ जी चलेगा। क्या कह रहे हैं? बहुत सही रहेगा सर, बहुत सही रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है। ठीक तो 12:30 बजे नॉर्मली आप लोगों का वैसे भी मीटिंग सब ठीक है सर। हो जाती है, तो पहले भी एनी टाइम उपस्थित हूँ, पर 12:30 बजे एक फिक्स टाइम है कि उस टाइम पे तो ठीक। कुछ भी डिस्कशन हो भी सकता है। तो ये हो गया। और ठीक है, कल मिलते हैं अपने। एक मैं यहाँ पे फोटो खींच करके रख रहा हूँ। मैं अटेंडेंस भी मेंटेन कर रहा हूँ, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, इसको कोई वैसे ना देखें, बट मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ ताकि मुझे ये पता रहता रहे कि किसको क्या क्या अपनी डिस्कशन हुई है, और जो आ रहे हैं वो दिखता भी रहे। तो 1 सेकंड बस दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। कोई कुछ पूछना चाह रहा है, मैं जब तक खोल रहा हूँ तो पूछ लीजिए, नहीं तो अभी तो मैं एक बार यहाँ से फोटो तो सबका नाम आ जाएगा। एक्चुअली टीम का नाम नहीं आ रहा, मोबाइल के मॉडल आ रहे हैं ना, तो मुझे पता नहीं लग पा रहा। और मैं एक सजेस्ट करूंगा, देखिए क्या होता है ना कि आप लोगों के सुझाव और आप लोगों के इंटरेक्शन से ही मैं कोई चीज को बता सकता हूँ। और बेफालतू का बोलना या ज्ञान देना भी सही नहीं होता। तो आप लोग आते हैं, ये डिस्कशन भी हो पाती है। चलो धन्यवाद। बाकी मतलब कोशिश करें कि जो लोग और आपको लगे
कि जिसके ये चीज काम आ सकती है उनको बोल करके जोड़ें, तो उससे उनका भी फायदा होगा। तो मैं एक बार नाम ले रहा हूँ, जिसका नाम नहीं आया ना तो आप मेरे को बता देना, तो मैं अभी डाल दूंगा एक बार, ठीक है। तो ओम प्रकाश जी, दिव्या, सत्या, विनोद कुमार जी, अर्जुन, सुमित, पुष्कर यादव, और कौन कौन है? आकाश, मूलचंद, हाँ मूलचंद जी, और दयाराम जी। जो जो का नाम आ जाए ना वो आप लोग जा भी सकते हैं, मीटिंग वैसे भी डिस्कनेक्ट करूंगा। जिनका नहीं आया मेरे को एक बार बता दीजिए, क्योंकि सबके नाम यहाँ लिखे हुए आ नहीं रहे। बबलू दत्त, और दीपक शर्मा। तो वे आपने हाथ खड़े कर रखा है, कुछ कहना चाह रहे हो आप? ये कौन है? क्यू कॉम BTD, किसका नाम नहीं आया? ऑनर 6X मोबाइल किसका है? मेरा है सर अर्जुन सिंह, ऑनर 6X। अच्छा अच्छा। और ये किसका है? क्यू कॉम BTD? मूलचंद सर जी का है जी। ठीक है, सबका नाम आ गया ना। इससे क्या मेरे को थोड़ा सा ध्यान में रहेगा, तो मेरा भी मसला बढ़ता रहेगा कि आपको मैं कोई चीज बताऊं, और आप लोग बताएंगे तो थोड़ा सा उस डायरेक्शन में भी चीजें की जा सकती है। मेरा उद्देश्य यही है कि मिल करके हम सब आगे बढ़ें और एक दूसरे के काम आते हुए ही हम चीजों को ठीक कर सकें। तो ठीक है, एक राम प्रसाद का नाम नहीं आया। राम प्रसाद आपने बताया नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो गुड नाइट। रात को सोते वक्त भगवान को धन्यवाद बोल करके सोइएगा, ये भी एक अच्छी चीज है। हम पूजा तो करते ही हैं, धन्यवाद भी करें, क्योंकि भगवान ने इतनी चीजें हमें दी है, तो धन्यवाद जरूर करें। चलो ओके, टेक केयर, गुड नाइट।